हेलो गाइस। सो वेलकम टू डेल एकेडमिक्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का रेट लॉ। रेट लॉ जो है वो डिफ़ाइन किया गया है किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए। जब रिएक्शन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, यानी कि जब दो रिएक्टेंट्स आपस में केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और रिएक्ट करते हैं एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए, तो जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ उस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है और कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है वो डिसअपियर होता है और जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है, यानी कि अपीयर होता है। ये जो रेट लॉ है वो उसी पर बेस्ड है। रेट लॉ की बात करें तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन के ऑफ द रिएक्टेंट्स टू द सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू रेस्पेक्टिव स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका सिंपली मीनिंग है, चलिए समझते हैं एक केमिकल इक्वेशन से। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे एक्सप्रेशन फॉर्म में कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है और इसका ऑर्डर एक्स क्या होता है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, वाई क्या होता है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी। अब यहाँ पर जो एक्स है वो हम कुछ भी ले सकते हैं, चाहे वो फ्रैक्शनल हो चाहे फिर वो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो। ये जो एक्स और वाई है ये वन स्टेप यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शन या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन किया जाता है। बात करते हैं रेट लॉ के एक्सप्रेशन की। तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। जब हम ये जो एक्स क्या है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, और वाई क्या है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई, दिस इज एन। ये दोनों क्या हैं, ऑर्डर हैं। अब बात कर लेते हैं अगर किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन की हमें रेट डिफाइन करनी हो। फॉर एग्जांपल दिस इज अ रिएक्शन अल्फा ए प्लस बीटा बी गिव्स अस गामा सी प्लस डेल्टा डी। ये इसके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स और ये कांस्टेंट्स। इसके लिए अगर हम रेट लॉ को डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर हम ये एक रूल लगाएंगे। जो रूल है वो ये कहता है कि जो रिएक्टेंट है उनका जो रेट लॉ में जो रेट डिफाइन होगा वो नेगेटिव होगा और जो प्रोडक्ट है उसका रेट जो आएगा वो पॉजिटिव होगा। इसको एक्सप्रेशन वाइज भी समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने रिएक्शन लिखा है अल्फ़ा ए प्लस में बीटा बी गिव्स अस गामा सी प्लस का डेल्टा डी। इसके लिए अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करूँगा तो ये आएगा नेगेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट को डिफाइन कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय डी टी इज इक्वल टू पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी टी। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है। पहला रूल तो ये है कि रिएक्टेंट के लिए रेट नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट के लिए रेट पॉजिटिव होगा, और इसके नीचे ये जो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं इनको हमें इनसे मल्टीप्लाई कर देना है नीचे। डेल्टा अल्फ़ा अल्फ़ा डी टी, बीटा डी टी, गामा टी टी एंड डेल्टा डी टी। तो दो रूल्स थे। पहला, रिएक्टेंट के लिए रेट नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट के लिए रेट पॉजिटिव होगा। दूसरा, उनके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स को नीचे डी टी से डिवाइड कर देना है।
यही जो है एक रेट लॉ को डिफ़ाइन किया गया है। रेट का सिंपली मीनिंग यही है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। जैसे जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, रिएक्टेंट घटता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है रिएक्टेंट की विद टाइम। इसी को डिफ़ाइन किया गया है एज रेट लॉ। और ये जो है किसके लिए हो सकता है, एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर वन स्टेप रिएक्शन के लिए। अब इसकी यूनिट की बात कर लें, के की, जो के है इसमें उसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। जो आर इज इक्वल टू के एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये जो के है इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोलर टाइम, या फिर कह सकते हैं सेकंड इनवर्स। मोलर सेकंड इनवर्स जो है वो इसकी यूनिट होती है। अब इसको, ये इसकी पर्टिकुलर यूनिट तो नहीं होती, इसकी यूनिट होती है वैसे मोलर 1 - n सेकंड इनवर्स। अब ये 1 - n क्या है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस वाई विच इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो ये मोलर सेकंड इनवर्स और बाकी 1 - n। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर ये जो k है वो डिपेंड करता है। k जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, बट प्रेशर पे वो डिपेंड नहीं करता। प्रेशर पर नहीं डिपेंड करता, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर के की, इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं वैसे, के को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। दिस इज़ डिफाइंड एज रेट कांस्टेंट। और अगर के की वैल्यू ज़्यादा हुई तो इसका मतलब क्या है, ये एक फास्ट रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। अगर के की कम वैल्यू हुई तो ये क्या है, स्लो रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। यही था रेट लॉ, जो कि डिफ़ाइन किया है गया है किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज ऑब्जर्व किया जाता है उसके बेसिस पर ये रेट लॉ को डिफ़ाइन किया गया है। होप सो गाइस यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।